अगर आपके फोन से बार बार किसी दूसरे पर्सन के मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड हो रहे हैं, जबकि आप ऐसा नहीं कर रहे, मतलब कि मैन्युअली आप मैसेज टाइप करके किसी भी पर्सन की मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन से ही आपके ही नंबर से दूसरे पर्सन के मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं और मैसेज भी कुछ अजीबो गरीब टाइप का हो रहा है, अटपटा सा मैसेज जा रहा है, तो आप समझ जाना यह आपके लिए एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो चुका है। क्योंकि आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ इस तरह की समस्या आ ही जाती है और काफी सारे यूजर्स सोचने लगते हैं आखिर में ऐसा हो कैसे रहा है। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको इसी हैकिंग के रिलेटेड कुछ डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में हैकर्स इस तरीके से कैसे कर लेते हैं और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपका फोन तो श्योरली हैक हो चुका है, आप हैकिंग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन फ्यूचर आपको किस तरह की समस्या आ सकती है अगर इस तरीके से सिम्टम्स आपके फोन में देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं, खास करके एंड्रॉइड यूजर्स जरूर से जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको इस तरह की समस्या आ चुकी है या आ रही है तो भाई तब तो आपको देखना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस हैकिंग के बारे में पूरी डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर हैकर्स लोग ऐसा किस तरीके से कर पाते हैं। देखिए पहले क्या होता था, जब भी आपका फोन हैकर्स को हैक करना होता था, ठीक है, या आपका बैंक अकाउंट खाली करना होता था या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को खाली करना होता था या हैक करना होता था, तो वहां पर आपको एक ओटीपी सेंड किया जाता था और आपसे ओटीपी मांगा जाता था। तो काफी सारे यूजर्स ओटीपी दे दिया करते थे, ठीक है। ओटीपी देने के बाद उनके अकाउंट का एक्सेस हैकर्स के पास चला जाता था और उनका अकाउंट हैक हो जाता था। इसके अलावा आपको और भी कई सारे तरीके को फॉलो करने के लिए बोला जाता था कि भाई आपको मैसेज गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करके सारा डिटेल्स फिलअप करना होगा, आपका केवाईसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब आपको बरगलाने की, आपको झांसे में फंसाने की कोशिश किया जाता था और काफी सारे लोग उसके जाल में फंस भी जाते थे और उनका अकाउंट 1 मिनट के अंदर हैक हो जाता था या बैंक बैलेंस को खाली कर दिया जाता। लेकिन अब के समय में काफी सारे यूजर्स जो एंड्रॉइड यूजर्स है वो होशियार हो गए हैं, बट साथ ही साथ हैकर्स भी होशियार बनते जा रहा है। अब क्या होता है कि अगर आपसे कोई ओटीपी मांगे तो आप 100 बार सोचिएगा कि ओटीपी मैं क्यों दूं, और ओटीपी अगर आपके फोन पर आई भी है तो आप उसको रीड कर लेते हैं कि भाई किस तरह का ओटीपी है, इस ओटीपी को हमें देना चाहिए अगली पर्सन को या नहीं देना चाहिए, सोच समझ करके देते हो। तो हैकर्स को ये लगता है कि अब ये बंदा समझ रहा है, अब मेरे जाल में नहीं फंसेगा, तो वो एक अलग से हथकंडा अपनाता है, यानी कि एक अलग से मेथड को फॉलो करता है। अब वो मेथड है क्या, इसको समझ लीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन पर बैंक से रिलेटेड कोई मैसेज आ जाता है कि भाई आप अपने अकाउंट में केवाईसी करवा लो, अदरवाइज आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, या फिर आप अपने अकाउंट से लेन देन नहीं कर पाओगे, या फिर आपका अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएगा। या फिर आपको और भी कई जगहों से मैसेज आता है कि भाई इस तरीके से अगर आप नहीं करते हो तो आप लेन देन नहीं कर पाओगे या फिर आपको और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ मैसेज आपको भेज दिया जाता है और ऐसा लगेगा कि ये बैंक के द्वारा ही मैसेज आया हुआ है, उसी तरीके से उसको कस्टमाइज किया जाता है, उसी फॉर्मेट में आपको भेजा जाता है, लेकिन वो मैसेज बैंक की ओर से नहीं रहता बल्कि हैकर्स की ओर से भेजा जाता है आपको। और उसमें एक लिंक दिया हुआ रहता है कि अगर आप केवाईसी घर बैठे करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो अभी भी काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं, क्योंकि उस टाइम तो समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, लगता है कि बैंक ने ही मैसेज भेजा है। तो जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करने मात्र से ही आपके फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, और उस एप्लीकेशन का नाम रहेगा मैसेज फॉरवर्डर ऐप। मतलब कि जो मैसेज को फॉरवर्ड करे उस मैसेज को, उस एप्लीकेशन को आपके फोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। सिर्फ क्लिक करने से ही आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा आपने क्या किया, लेकिन आपके फोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर दिया गया। अब क्या होगा कि आपके फोन में जो भी टेक्स्ट मैसेज आएंगे, जिस भी तरह का मैसेज आएंगे, चाहे वो ओटीपी से, बैंकिंग से रिलेटेड कोई ओटीपी हो, कोई मैसेज हो, या सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड कोई ओटीपी हो, कोई मेल हो, कोई मैसेज हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपके फोन पर तो आएंगे, मतलब आपके फोन में ही मैसेज आएंगे या मेल आएंगे, लेकिन उस एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन हैकर्स ने इंस्टॉल करवाया है आपके फोन में, उस एप्लीकेशन के थ्रू आपका सारा टेक्स्ट मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाएगा हैकर्स के मोबाइल फोन में, मतलब हैकर्स के सर्वर पर, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं चलेगा वहां पर, क्योंकि आपके फोन में वो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया गया जिसका काम ही है यही करना। आपके फोन पर मैसेज आते जाएंगे, मैसेज आते जाएंगे, मेल आते जाएंगे, ठीक है, और उस मेल को, उस मैसेज को फॉरवर्ड करते जाएगा वो एप्लीकेशन। तो ऐसे में क्या होगा, इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो सबसे पहले आपके फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया गया, मींस वहीं समझ लीजिए आपका फोन हैक हो चुका है। अब जब भी बैंक से रिलेटेड कोई ओटीपी आएगा, यूजर आईडी पासवर्ड या आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो
वहां पर रिसीव होगा यूजर आईडी पासवर्ड, या फिर आपको किसी प्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड मैसेज आए या ओटीपी आएगा, तो इन सारे सिचुएशन में वो सारे के सारे ओटीपी उस फॉरवर्डर ऐप के थ्रू फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे कहां पर, हैकर्स के पास। अब ऐसे में आसानी से हैकर्स उन सारे टेक्स्ट मैसेज को देख सकता है, रीड कर सकता है और लाइव उसी टाइम आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट को भी हैक कर लेगा। आपका फोन तो हैक हो ही चुका है, सोशल मीडिया अकाउंट के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी हैक कर लिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से सारे रुपए निकाल लिए जाएंगे। आपका सारा सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस हैकर्स के पास चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी बड़ी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मेरे फोन में इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, मतलब मैं किसी को मैसेज सेंड भी नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरे फोन से मैसेज जा रहे हैं, तो अब क्या करें, उस सिचुएशन में क्या करें? तो भाई सिंपल सा एक तरीका है, आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सर्च कीजिए एप्स पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आएगा ऐप मैनेजमेंट, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके फोन में जितने भी सारे ऐप इंस्टॉल हो रखे होंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन वहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि कोई ऐसा अटपटा सा एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं है जिसकी जरूरत हमें नहीं थी, हमने कभी इंस्टॉल नहीं किया, उसके बावजूद भी, या फिर पहले मेरे को कभी फोन में देखने को यह मैसेज या एप्लीकेशन नहीं मिला लेकिन अभी है। अगर कोई ऐसा अननोन एप्लीकेशन आपको दिख रहा है तो आप फटाफट उस पर क्लिक करना और परमिशन पर क्लिक करना। उसके बाद वहां पर जाकर के सारे परमिशन को रिमूव कर दीजिएगा, चाहे वो किसी प्रकार का परमिशन ले रखा हो, मैसेज का, कॉल का, कॉल लॉग का, ठीक है, माइक्रोफोन का, लोकेशन का, किसी भी तरह का परमिशन ले रखा हो आप रिमूव कर दीजिए। परमिशन कैसे रिमूव किया जाता है इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद रिमूव करने के बाद उस एप्लीकेशन को इंस्टेंट डिलीट कर दीजिए अपने फोन से, तो आप सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर इस तरीके से आपको वो एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि हैकर्स के थ्रू आपके फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसे हाइड भी कर दिया जाता है। वैसे तो मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से इस प्रोसेस को करने के बाद भी आपके फोन से मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, तो आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपके फोन से वह एप्लीकेशन जो हाइड हो चुका था वह भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इस प्रोसेस को जरूर करना है, अदरवाइज आप पूरी तरह से लूट जाओगे, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, आपका सारा अकाउंट खाली हैक हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बाद में सारा एक्सेस आपसे छीन लिया जाएगा। तो भाई आप बाद में करके भी क्या करोगे, पछताने के सिवाय। तो आपको इस काम को जरूर करना है, आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे और फिर से नए तरीके से आप अपने फोन को सेटअप कीजिए, अकाउंट को सेटअप कर लीजिए, सारा जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लीजिए। क्योंकि अगर इस तरह का एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है तो आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जो भी अकाउंट होगा वो सब कुछ हैक कर लिया जाएगा। तो आपको ये सारा काम करना है, तो आप सेफ हो जाओ। दोस्त मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी और अब आप खुद को सिक्योर कर पाओगे, सेफ रख पाओगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।